सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज के बयान का मौजू है सुन्नत इब्राहीमी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। वैसे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई सुन्नतें हैं, खतना करना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना। जी हाँ, ये सब सारे काम वो हैं जो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिए। और इनके अलावा और भी काम हैं जो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए, उनसे जारी हुए, उनसे उन कामों की शुरुआत हुई और इस बेस पर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार पाए। मगर जब हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है सुन्नत इब्राहीमी, तो इससे फ़ौरन हर मुसलमान की नज़र जाती है कुर्बानी पर, क्योंकि आज जो हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इस अंदाज से कुर्बानी करने वाले, या यूँ कहिए इस अंदाज से कुर्बानी की शुरुआत करने वाले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वाक़या बड़ा मशहूर है, इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर सुनाऊँगा, लेकिन साथ ही साथ आज आप हजरात को मैं ये भी बताऊँगा कि कुर्बानी करना सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं, या कुर्बानी करना सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, या कुर्बानी करना सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही जारी नहीं हुई, बल्कि गुज़श्ता अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के दौर में भी कुर्बानियाँ थी। तरीक़ा कार अलग था, उनके दौर में तरीक़ा कार अलग था कुर्बानी का। मिसाल के तौर पर मैं पहली मिसाल आपको पेश करता हूँ। एक बड़ा वाक़या है, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या। कुरान पाक के 6ठे पारे की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27, 28, 29, 30, 31, इन आयतों में अल्लाह ताला ने उस वाक़े को बयान फरमाया और ये वाक़या भी कुर्बानी से ही रिलेटेड है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। सुना होगा नाम। अब जरा तवज्जो से वाक़या समाअत फरमाइएगा और अंदाजा ये लगाइएगा कि उस दौर में भी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट था, अल्लाह की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो कुर्बानी हमारे इस तरीक़े कार के मुताबिक नहीं थी जो हम कुर्बानी करते हैं। वो तरीका अलग था और वो भी अल्लाह की तरफ से था, और ये अलग तरीका है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। वाक़या कुछ यूं है, रेफरेंस याद रखिएगा, कुरान पाक का 6ठा पारा सूरह माइदा आयत नंबर 27, 28, 29, 30, 31। अल्लाह पाक तौफीक अता करे तो कुरान शरीफ खोलकर, बल्कि मैं मशवरा दूंगा तफसीर सिरातुल जिनान खोलकर इन आयतों का तर्जमा और तफसीर जरूर पढ़िए, और इस हवाले से जो निकात पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं उनकी भी स्टडी कीजिए। वाक़या कुछ यूं है, हमारी अम्मी और तमाम इंसानों की अम्मी जान हजरत सैयदतुना हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। एक हमल में एक लड़का एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, और ये एक साथ पैदा होने वाले लड़का लड़की एक दूसरे के सगे भाई बहन कहलाते थे, जिनके आपस में निकाह हराम होता था। एक हमल के लड़के का दूसरे हमल वाली लड़की के साथ निकाह किया जाता था। चुनांचे इसी तरीक़े कार के मुताबिक जब काबिल पैदा हुआ तो उसके साथ अकलीमा पैदा हुई, लड़की का नाम था अकलीमा। जब हजरत हाबिल पैदा हुए तो उनके साथ लड़की पैदा हुई, उनका नाम था लयूजा। दस्तूर इलाही के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलीमा का निकाह हाबिल से करना चाहा। अकलीमा जो काबिल के साथ पैदा हुई थी उसका निकाह करना चाहा हजरत हाबिल के साथ, और लयूजा का निकाह करना चाहा काबिल के साथ। तवज्जो बिल्कुल रखिएगा, नामों में डिफरेंस ना हो, कंफ्यूजन ना हो। काबिल, अब पहले मैं शुरुआत में समझा दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, काबिल और हाबिल दोनों में नाफरमान कौन था? काबिल, काफ से। और आसानी से याद रखने के लिए कातिल
कत्ल करने वाला वो भी काफ से आता है और काबिल का नाम भी काफ से आता है। अब आप भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब ध्यान से सुनिए, काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था अकलीमा। हजरत हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उनका नाम था लयूजा। इस दस्तूर इलाही के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लयूजा से करना चाहा जो हजरत हाबिल के साथ पैदा हुई थी, और अकलीमा का निकाह हजरत हाबिल से करना चाहा जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। तो उसने मना कर दिया। किसने? काबिल ने। कहा अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा, क्योंकि अकलीमा लयूजा से ज्यादा खूबसूरत थी। तो उस खूबसूरती की चाहत रखते हुए काबिल ने डिमांड रखी कि आदम बाबा अकलीमा से शादी में करूंगा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ये क्या कर रहा है तू, ये बिल्कुल जायज नहीं है, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल हराम है। वो तेरी बहन है और बहन के साथ निकाह हराम है, तो तेरा निकाह तो लयूजा से होगा और अकलीमा का निकाह हाबिल से करूंगा। जब वो जिद पर आ गया कि नहीं नहीं अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा, अकलीमा से तो मैं निकाह करूंगा, तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक काम करो, तुम दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी अकलीमा से निकाह उसका होगा। चलो दोनों राजी हो गए। जबकि हजरत हाबिल ने तो कुछ कहा नहीं था, वो तो अपने वालिद मोहतरम के फरमान पर लब्बैक कह रहे थे, अब्बा जिससे आप शादी करेंगे मेरी, मैं लब्बैक कहता हूं, मैं हाजिर हूं। नाफरमानी ये मरदूद कर रहा था काबिल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद जब जिद पर अड़ा रहा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दोनों को कुर्बानी पेश करने का हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। काबिल कुर्बानी के लिए लाया गेहूं और हजरत हाबिल कुर्बानी के लिए बकरी लेकर के आए और दोनों को रख दिया। अब सुनिएगा, ये समझाना चाह रहा था, उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग आती और उस कुर्बानी को ले जाती जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली होती थी। जब काबिल ने अपने गेहूं पेश किए, हजरत हाबिल ने बकरी पेश की, आग आई और हजरत हाबिल की कुर्बानी यानी बकरी को उठा के ले गई। इससे अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, लिहाजा हाबिल का निकाह कलीमा से होगा, काबिल का नहीं। जब ये देखा काबिल ने कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं, मतलब अकलीमा का हकदार ये ठहरा, मैं नहीं, तो उसे बुग़्ज़ हसद पैदा हुआ। इस जमीन पर सबसे पहला होने वाला गुनाह है हसद, जेलिसी, जो दिल में पैदा होती है ना, किसी के लिए मर जाए, तबाह हो जाए, इसका कारोबार ठप हो जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, इसकी ऐसी तैसी हो जाए, जो आज भाई भाई कर रहे हैं, माफ करना। यह हसद की बीमारी इतनी खतरनाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। मेरे हुजूर फरमाते हैं हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। नमाजी नमाज पढ़ रहा है, रोजेदार रोजा रख रहा है, हज करने वाला हज कर रहा है, ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा है, फित्रा अदा करने वाला फित्रा अदा कर रहा है, कुर्बानी करने वाला कुर्बानी कर रहा है, सदका तो खैरात देने वाला सदका तो खैरात कर रहा है, मस्जिदें बनाने वाला मस्जिदें बना रहा है, मदरसे तामीर करने वाला मदरसे बना रहा है, और गरीब बच्चियों की शादियां करने वाला गरीब बच्चियों की शादी कर रहा है। मगर ये सारी की सारी नेकियों को उसके हसद की बीमारी दीमक बन के चाट रही है। वो सोच रहा है कि अल्लाह के दरबार में मेरा दर्जा बुलंद हो रहा होगा, दर्जा घट से घटता चला जा रहा तेरा। क्यों? हसद की बीमारी की वजह से, अपने भाइयों के हवाले से जो तू दिल में बुग़्ज़ पाले हुए है, जलन पाले हुए, मुसलमानों के खिलाफ अपने इस दिल को जाल बनाए हुए ना, वो दीमक बन गया, वो जाल, वो हसद की बीमारी ने दीमक बन के तेरी नेकियों को चाटना शुरू कर दिया। जब कल कयामत के मैदान में आएगा सोचेगा आज तो मेरे बल्ले बल्ले हैं, मजे आ जाएंगे। क्यों? अरे आज तो इतनी सारी नेकी जो दुनिया में करके आया उसका बदला मिलेगा, और जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो 0/0, क्या कुछ भी नहीं है वहां। तो पता चला नेकियां तो की थी मगर हसद की बीमारी ने सारी नेकियां चाट ली। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुजूर के सदके में मुझे भी इस मोहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता करे और अल्लाह हम सबको अता करे। बड़ी खतरनाक बीमारी है। इस हसद के मौजू पर बयान करने जाऊं तो पूरा टाइम कम पड़ जाएगा। कभी नियत है इंशाल्लाह कभी बयान करूंगा ताकि अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इस मोहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो जनाब वाला अर्जी कर रहा था, इस जमीन पर सबसे पहला होने वाला गुनाह हसद है, जलन, जो काबिल ने किया। किससे? अपने ही भाई हजरत हाबिल से। तो जब उसकी कुर्बानी कबूल ना हो पाई, हजरत हाबिल की कबूल हो गई और अकलीमा का हकदार वो नहीं ठहर पाया, हजरत हाबिल ठहरे, तो उसने हजरत हाबिल को वार्निंग दी, धमकी दी, हाबिल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा क्यों?
कहा तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और इस बहस पर तू अकलीमा गद्दार हो गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हजरत हाबिल मुस्कुराए, फरमाया अरे ये कौन सी गुस्सा करने की बात है यार, कबूल करना ना करना वो अल्लाह का काम है, और ये बात भी तय है कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तू परहेजगार होता, तू मुत्तकी होता, तो अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल फरमाता। और एक बात और सुन ले, अगर तूने अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाया तो मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, हालांकि तेरे से ज्यादा ताकत मुझ में, मगर मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा ताकि मेरा गुनाह भी तेरे सर आए। यही सजा है बेइंसाफों की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए तशरीफ ले गए। उनके जाने के बाद काबिल ने हजरत हाबिल को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो कर दिया, लाश ठंडी हो गई, लेकिन अब बड़ा घबराया, कत्ल तो कर दे, छुपाऊं कहां, बाबा ने देख लिया तो मैं तो गया काम से। तो हजरत हाबिल की लाश को कंधे पे उठा के मुद्दत तक, एक अरसे तक वो फिरता रहा मारा मारा कि इस लाश का करूं क्या, इस लाश को छुपाऊं कहां। इसी में कर रहा था तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इसी में जो अभी रेफरेंस दिया ना आपको, छठे पारे की सूरह माइदा आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक, इसी में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कौवा भेजा। दो कौवे थे, वो सब आए और एक कौवे ने दूसरे को मारा। जब ये मर गया दूसरा कौवा, तो इस जिंदे कौवे ने अपने चोंच और पंजों से जमीन खोदी और इस मुर्दा कौवे को उसमें गाड़ दिया, जमीन बराबर कर दी। काबिल को भी समझ में आ गया, अच्छा मुझे भी यही करना चाहिए। चुनांचे उसने भी मिट्टी जो है जमीन खोदी और हजरत हाबिल को अंदर दबाया और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। हो गया काम। आगे सुनिए क्या हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह से फारिग होकर तशरीफ लाए और इस सारा मामला आपने देखा और जाना, तो आप सदमे से चूर चूर हो गए, क्योंकि आप बड़ा प्यार करते थे हजरत हाबिल से। रिवायतों में आता है, तफसीर कुरान में लिखा है कि हजरत हाबिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतना गहरा सदमा पहुंचा, 100 साल तक आपको हंसी नहीं आई, 100 साल तक हंसी नहीं आई। और आपने क्या किया, काबिल को फटकारा, दुत्कारा और अपने दरबार से निकाल दिया। वो मरदूद अकलीमा को लेकर के यमन चला गया। यमन में जाने के बाद उसके पास मरदूद शैतान आया और जानते क्या कहने लगा, काबिल क्या तू जानता है हाबिल की कुर्बानी क्यों कबूल हो गई, पता है तुझे, मैं बताता हूं। तो काबिल ने कहा बता। शैतान मरदूद ने कहा कि हाबिल जो है ना वो आग की पूजा करता था। माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो शैतान के बहकाने के और इंसान को गुमराह करने के तरीके हैं बहुत सारे उसके पास, जिसमें से एक ये भी है कि सामने वाले ने कुछ किया नहीं और वो ये जाहिर कर देता है कि इसने किया है, हालांकि उसने नहीं किया। खैर, तो उसने कहा, शैतान मरदूद ने, काबिल के तू जानता है हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने क्यों कबूल फरमाई, वो इस वजह से कबूल फरमाई कि वो आग की पूजा करता था। अब आगे की जिंदगी और तू अगर तू अच्छे तरीके से गुजारना चाहे ना, और तू भी चाहे कि तेरी भी हर डिमांड पूरी हो जाए, तो उसका तरीका यह है कि तू भी आग की पूजा कर, आग का मंदिर बना और आग की पूजा स्टार्ट कर। याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर सबसे पहले मंदिर बनाने वाला और आग की पूजा करने वाला काबिल है। चुनांचे उसने मंदिर बनाया, आग की पूजा की। यह उसने किया 2 या 3 जुमे पहले बयान मैंने किया था, यूट्यूब पर मौजूद है। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या किया इसने, अच्छा किया था क्या, नहीं, बहुत बुरा किया। तो इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। काबिल की मौत कैसे हुई, इसका एक बेटा था, अंधा था, उस अंधे बेटे ने पत्थर मार मार कर अपने बाप को हलाक कर दिया। काबिल एक नबी ज़ादा, मतलब नबी का बेटा होने के बावजूद कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर आग की पूजा करते करते अपने ही बेटे के हाथों पत्थर से हलाक हो गया। हजरत हाबिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद होने के बाद 5 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहां हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल की हो चुकी थी, तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़िदा नबी है वो पैदा हुए। आपने उनका नाम रखा शीस। शीस ये सुरियानी जबान का लफ्ज है, अगर इसको अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है हिबतुल्लाह, उर्दू में किया जाए तो मतलब होता है अल्लाह का तोहफा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो 50 सहीफे नाजिल फरमाए थे, उन 50 के 50 सहीफों की तालीम
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, उन्हें अपना खलीफा और जानशीन बनाया और अल्लाह पाक से दुआ की, मेरे मौला मेरे बेटे शीस की नस्लों में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्लों में बरकत अता फरमाई। उलमा, फुकहा, बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, मुहद्दिसीन फरमाते हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्लों में भी इतनी बरकत हुई कि इन्हीं की नस्लों में सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए। तो जनाब, ये वाकया जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की सूरह माइदा से सुनाया, सुनाने का जो मेरा तरीक़ाकार और अंदाज ये था कि मैं आपको समझाऊं कि कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत की इजाद नहीं है, इस उम्मत में अल्लाह की तरफ से जारी नहीं हुई है, बल्कि कुर्बानी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म उन नबियों को भी दिया गया था जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले तशरीफ लाए। उन अंबिया किराम को भी, उनकी उम्मतों को भी कुर्बानी का हुक्म था, लेकिन वो कुर्बानी का तरीक़ाकार अलग था। कुर्बानी पेश करनी होती तो रख देते, अल्लाह की तरफ से आग आती, उसे खा जाती। कब? अगर वो कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल होने के लायक होती। अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लायक नहीं होती तो आग आती, मगर उसको खाए बगैर वापस चली जाती। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान कुरान मुकद्दस से मैंने आपको सुनाई, जो उनके बेटों का वाकया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बड़ी मशहूर है और ये वही कुर्बानी है जो आज हम कर रहे हैं। देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुद्दतों के बाद और बड़ी तमन्नाओं दुआओं के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाया। जानते हैं आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब बुढ़ापे का आलम था ना, तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और आपको मैं इल्म की बात बताऊं, इसको याद रखिएगा, हजरत इस्माइल का नाम इस्माइल क्यों हुआ? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम इस्माइल क्यों हुआ? उसकी वजह सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे ना, तो ये कहते थे इस्माइल इस्माइल। इस्मा मतलब होता है अल्लाह, इस्मा का मतलब होता है तू सुन ले, और ईल सुरियानी जबान में अल्लाह का नाम है, तो इसका मतलब होता है इस्माइल, ए अल्लाह मेरी सुन ले, ए अल्लाह मेरी सुन ले। तो जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद के पैदा होने की दुआ रब्बे करीम की बारगाह में किया करते तो अल्फाज इस्तेमाल करते थे इस्माइल इस्माइल, ए मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, ए अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी, उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको इसके बदले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। बुढ़ापे के आलम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उस दुआ की यादगार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इस होनहार फर्जंद का नाम इस्माइल रखा। और यही बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ए इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दूर जंगल, सुनसान, बियाबान, चटियाल मैदान में छोड़कर आ जाओ, जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी ना हो। कैसे बरगुजीदा बंदे हैं अल्लाह के, नबी तो होते ही बरगुजीदा बंदे हैं, मगर हम गुनहगारों की तालीम के लिए जरा इनकी तारीख आप देखें। हमारे घर में या हमारे दुकान मकान में थोड़ी थोड़ी तकलीफ आ जाती है, पूरा मेला सर पे उठा लेते हैं, और इनके ऊपर देखिए कैसी कैसी आजमाइश आई। हमारे यहाँ मुस्लिम कौम में अगर कोई बेचारी औरत बच्चा नहीं दे पा रही, जब अल्लाह को हुकूमत तभी तो बच्चा होगा। 1 साल शादी को गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, बच्चा नहीं हो रहा। बेपढ़ी लिखी या कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें माज़ा उसे मनहूस समझने लग जाती हैं। माज़अल्लाह, बहुत गंदी बात है ये, किसी औरत को इस तरह मनहूस समझना। इसलिए कि औलाद पैदा करना कोई उसका इख्तियार थोड़ी है, वो तो अल्लाह का इख्तियार। अल्लाह जब चाहेगा हुक्म फरमा देगा। अल्लाह का कलाम पढ़िए आप, तावीज़ात लीजिए आप, अस्माए इलाही का विर्द कीजिए आप। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे विर्दो वजीफे अमीर अहले सुन्नत उम्मत को दिए हैं, पढ़िए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमारे जयपुर में ऐसे शख्स को जानता हूं जिनके 16 साल से औलाद नहीं थी। 16 साल से, मैं इनका नाम भी आपको बता सकता हूं, मगर यहां बताना ठीक नहीं है। खैर, 16 साल से औलाद नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के बताए हुए तावीज़ लिए और वो विर्द बताया जो अमीर अहले सुन्नत बताया। आज भी यूट्यूब पर वो मौजूद देख सकते हैं कि वो कौन सा विर्द है। जब औलाद नहीं हो रही तो ये पढ़ा जाए पाबंदी से, तो अल्लाह पाक औलाद अता फरमाएगा। हमारे उस भाई ने 16 साल तक कभी इस डॉक्टर के, कभी उस अस्पताल के, कभी उस हॉस्पिटल के चक्कर और धक्के खाए। जब बात नहीं बन पाई तो थकार करके वो यहाँ आए। हम तो इतना जानते हैं कि जहाँ सारी दवाइयां दम तोड़ती है, हमारे रब का नाम काम आता है। उन्होंने रब्बे करीम का नाम इस्तेमाल किया, अल्लाह के नाम में तो बरकत ही बरकत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक के करम ने साथ दिया। 16 साल के घर, 16 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में चांद सा चेहरा चमकाता बेटा पैदा हुआ। अल्लाह के नाम पे बड़ी ताकत है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह के नाम में। खैर, में कहां से निकला कहां पहुंचा।
अर्ज ये कर रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कैसी कैसी आजमाइशें आए। एक बात याद रखना मुसलमानों, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अपनी बारगाह का मकबूल बनाता है ना, तो फिर उसका इम्तिहान भी इतना सख्त लेता है। इसलिए हमारे हुजूर फरमाते हैं कि जितना अल्लाह की राह में दूसरे नबियों को सताया गया है, सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। इसलिए हमारे हुजूर फरमाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े महबूब अल्लाह के कौन है? हमारे हुजूर है। बीबी फातिमा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जितना अल्लाह की राह में दूसरे अंबिया किराम को सताया गया, उनसे ज्यादा मुझे सताया गया। तो ये कायदा है अल्लाह की बारगाह का, ये कानून है उसके दरबार का कि अल्लाह की बारगाह का जो जितना ज्यादा मकबूल होगा उसे उतनी ही ज्यादा आजमाइशें दी जाएंगी, इतना इम्तिहान में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बारगाह का जो जितना बंदा मकबूल होगा वो सब्र करेगा, और सब्र करेगा तो अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला एक दिन वो आएगा कि इस सब्र के सदके में अल्लाह उसकी बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां, मुसीबतें, मुश्किलें दूर करके अल्लाह पाक जिंदगी भर का सुख चैन उसकी झोली में डाल देगा। खैर, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है। खैर, टॉपिक मेरा जो है उस पर चलूंगा इंशाल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सारे इम्तिहानात का मामला आया। जिस बेटे को बड़ी तमन्नाओं और दुआओं के बाद इस्माइल की सदाएं बुलंद करते करते बुढ़ापे के आलम में जिस बेटे को पाया, उसी बेटे के हवाले से अल्लाह का हुक्म आया, सुनसान बियाबान में छोड़ के आ जाओ, चटियल मैदान में छोड़ दो इनकी अम्मी के साथ। और कैसा मैदान हो वो, कैसा चटियल मैदान हो, दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना हो। कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बोला क्यों ऐसा क्यों करने को बोल रहा है तू? नहीं, रब का हुक्म है बस। यह हमारी कौम की सिचुएशन ये है, 52.5 तोला चांदी, या इतनी मालियत की रकम, या इतनी मालियत का माल तिजारत, या इतनी मालियत का हाजत असलियत से ज्यादा सामान घर में पड़ा हुआ है। और जब आ जाए कुर्बानी की बात, की कुर्बानी कुछ पर वाजिब हो रही है, ऐसे हीले बहाने करते हैं भाई साहब, माफ करना, कि किसी तरह कुर्बानी करनी नहीं पड़े, किसी तरह कुर्बानी नहीं करने पड़े। ठीक है बेटा, इस साल तो आप कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, मगर आने वाले साल कुर्बानी के दिन तक कितनी आजमाइश और इम्तिहान और मुसीबतें घर में पड़ेंगी। देखना, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी की तबीयत खराब, कभी मां की तबीयत खराब, कभी अपनी तबीयत खराब, जांच पे जांच करवा रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल, ये मुसीबत क्या आ गई यार? ये मुसीबत है आपके कुर्बानी ना करने की। कौन कह रहा है कि जाकर मंडी में 25,000 का बकरा लेके आओ? किसने कहा? इस्तिताअत है, सुभान अल्लाह, तो जाइए, तशरीफ लाइए, अच्छा खासा अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कीजिए, तंदुरुस्त जानवर कुर्बान कीजिए। मगर अगर 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 का बकरा आप नहीं ला पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस इज्तिमाई कुर्बानी में आपका दिल मुतमईन हो कि यहां मेरी इज्तिमाई कुर्बानी इंशाअल्लाह 100% दुरुस्त होगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो वहां हिस्सा ले लीजिए। 1,700 का, 2,000 का, 2,300 का, 2,500 का। लेकिन हम नहीं करते। हमसे मुराद, मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा, आप जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मुझे सुनने वालों में और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन खुशनसीब मुसलमानों की है जो अल्लाह की राह में भारी भरकम कीमत खर्च करते हैं और अल्लाह पाक की राह में तंदुरुस्त और तैयार जानवर माशाल्लाह खुश दिली के साथ कुर्बानी करते हैं। मगर मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो कंजूस प्लस मक्खी चूस है, जो शादी ब्याह के नाम पे, हुल्लड़बाजी के नाम पे, पतंगबाजियों के नाम पे, पटाखेबाजियों के नाम पे और न जाने किस किस नाम पे नाजायज कामों में अपना लाखों रुपए पानी की तरह बहा देंगे, और कुर्बानी जब आएगी तो मौत आएगी। यार इस्तिताअत नहीं है, बहाना तलाश करेंगे कि किसी एंगल से कोई ऐसी लिंक मिल जाए कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब ना हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खैर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हाजरा को और जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआबो गियाह मैदान में, जहां आज खाने काबा है ना, वहां छोड़ दिया था। और क्या दिया था? चंद छुआरे खजूर दे दिए थे गुजर बसर के लिए, और एक मशकीजे में पानी छोड़ा, दोनों को चल दिए। हजरत हाजरा ने आवाज लगाई, मेरे शोहर नामदार में इस बेआबो गिया सुनसान बियामना में कहां छोड़ के जा रहे हो? कोई रिप्लाई नहीं दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, चलते चले जा रहे। फिर कहा, कोई जवाब ना दिया। फिर कहा, कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी चौथी बार कहा ना, और उस वक्त अल्फाज ये थे हजरत हाजरा के, मेरे शोहर नामदार सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हमें यहां छोड़ने का, दोनों माँ बेटे को? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़े, फरमाया, हाँ मेरी ज़ौजे मोहतरमा, ये अल्लाह का हुक्म है। अब देखो साबिरा शाकिरा खातून का अमल, जब जैसे अल्लाह का नाम सुना कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, फौरन सीना चौड़ा हो गया, सर ऊंचा हो गया फख्र से, और कहने लगी, मेरे शोहर नामदार अब बगैर फिक्र किए हुए जाइए, इसलिए कि जिस अल्लाह ने यहां छोड़ने का हुक्म दिया वो अल्लाह हमारी हिफाजत भी करेगा।
अल्लाह अकबर, कैसा सब्र और शुक्र का मामला था इन बुजुर्ग खवातीन का। अल्लाह इनका सदका हमें भी और हमारी माँ बहनों को भी अता फरमाए। थोड़े दिनों के बाद खजूर भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया, और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे हैं। जब पानी भी खत्म, दूध भी खत्म, अब जिस जो खुराक अंदर जा रही थी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, जिसकी वजह से दूध बन रहा था, वो जाना बंद तो दूध बनना बंद। अब पिलाएं क्या? पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म, कुछ भी नहीं है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियां जमीन पर मारने लगे। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से हजरत हाजरा, माँ तो माँ होती है ना, गई सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई, मरवा पे गई, सफा पे गई। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए हजरत हाजरा। सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, पानी तलाश करने के लिए। यहां रुककर एक बात कहूं, हमारे कुछ हाजी साहिबान जाते हैं ना, मैंने भी देखा है वहां पर ऐसे हाजियों को, उम्रा करने वालों को, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये एक चक्कर, फिर सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये दूसरा चक्कर। इस तरह वो 14 चक्कर लगा देते हैं और भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, चल चल के अपने आप को निढाल कर लेते हैं। यार बड़े लंबे चक्कर हैं भाई, लंबे चक्कर। किसने कहा था सफा से मरवा और मरवा से सफा एक चक्कर है? सफा से मरवा एक चक्कर है और मरवा से सफा 2 चक्कर है। एक साहब पहुंचे, हमारे उस्ताद साहब ने वाकया सुनाया, खाली मुस्कुराइएगा। एक साहब पहुंचे हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए गए थे। अब खाने काबा का तवाफ उन्होंने सुबह के वक्त शुरू किया, सुबह के वक्त, फजर के बाद, सुबह के वक्त फजर के बाद शुरू किया। चलते 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 घुटनों में दर्द हो गया, गिरने लग गए, जोर का वक्त आ गया। तो संभाला हाजियों ने, भाई अरे 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 क्या हो गया? बोले थक गया मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे होगा मेरा। बोले क्या हुआ क्या? बोले सुबह से लगा रहा हूं तवाफ, जोर हो गई, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब बोले ये तो तवाफ ही खत्म नहीं हो रहा, चलते चले जा रहा है, मुझे कब तक चलना पड़ेगा? भाई साहब ये तो कयामत तक लोग चलते रहेंगे। आपका एक तवाफ 7 चक्करों का है, वो 7 चक्कर पूरे हो गए, निकल जाओ भीड़ से। मगर भाई साहब ये सोच रहे जब तक ये लोग घूमते रहेंगे मुझे भी घूमना पड़ेगा। तो लोग तो भैया वहां कयामत तक घूमते रहेंगे माशाल्लाह। तो ये है इल्म ना सीखने का नतीजा, पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। खैर बहुत दूर बात निकल गई। तो अर्ज कर रहा था, देखिए टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे कुर्बानी पर आना है। तो खैर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां पैर मारने लगे, हजरत हाजरा ने सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से 2 चक्कर, इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल किए, मगर पानी नजर नहीं आया। जब वापस आने लगी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, जहां पर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी मार रहे थे ना, पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह से, वहीं पर आकर जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपना पर भी मार दिया। वहां से चश्मा फूट पड़ा, ठंडा मीठा पानी निकलने लगा, और पानी निकलते हुए बहने लगा। जब हजरत हाजरा वापस आई तो देखा, और जल्दी जल्दी वहां मिट्टी की मुंडेर बनाने लगी किससे पानी रुक जाए। और आपने पानी को रोकने की जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो ये था जम जम, जम जम, यानी पानी रुक जा, रुक जा, रुक जा। अल्लाह ताला को हजरत हाजरा की जबान से निकले हुए अल्फाज इतने प्यारे लगे, कयामत तक के लिए उस पानी का नाम ही जमजम कर दिया। जम 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 जम, सुभान अल्लाह। अब जमजम के टॉपिक पे बात चले, इसके कितने फायदे हैं और क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं, कभी इंशाल्लाह बात होगी तो बताऊंगा। अब जनाब फिर इम्तिहान होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हालांकि वाकई भी खत्म नहीं हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वही पले बड़े पले बड़े पले बड़े। फिर दूसरा एक कबीला वहां पर आया, उन्होंने पानी को बहता हुआ देखा, हजरत हाजरा से वहां ठहरने की इजाजत चाहिए। उस कबीले का नाम था कबीले जुरहुम, और फिर वो लोग भी वहां ठहरे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आबे जमजम शरीफ पी करके पलने और बढ़ने लगे, यहाँ तक के बड़े होते होते फिर आपका निकाह भी उस कौम में जुर्म की एक लड़की से कर दिया गया। खैर वाकया बड़ा लंबा है, अब मैं आता हूं अपने असली पॉइंट पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुल्हिज्जा की 7 तारीखें निकालकर आराम कर रहे थे। जुल्हिज्जा यानी इस्लामी साल का आखिरी महीने जो तशरीफ लाने वाला है, उसकी 8वीं रात थी। ख्वाब देखते हैं, कोई कहने वाला कह रहा है इब्राहिम तुम अपने रब के नाम पर कुर्बानी करो, और उस चीज की कुर्बानी करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। आंख खुल गई, सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद थी उन्हें? हजरत इस्माइल, जिनको बड़ी तमन्नाओं दुआओं के बाद पाया था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठ करके 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए, 100 ऊंट। और वो पूरा दिन सोच विचार में गुजारा कि ख्वाब था या खाली ख्याल था, ख्वाब था या खाली ख्याल था। इसीलिए मजहब इस्लाम में 8 जुल्हिज्जा के दिन को कहते हैं यौम तरविया, सोच विचार का दिन। वो पूरा दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच विचार में गुजारा। फिर रात सोए, ख्वाब आया, ए इब्राहिम अल्लाह ताला तुम्हें सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म देता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अब पहचान गए कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब ही है, ये पहचान गए कि ख्वाब ही है।
और नबी का जो ख्वाब होता है ना, वो याद रखना, वो भी वही इलाही होता है, वही अल्लाह का हुक्म होता है, वो भी तो पहचान गया अल्लाह का हुक्म है। मगर सबसे प्यारी चीज के बारे में क्या, सबसे प्यारी चीज मतलब फिर ऊंट कुर्बान कर दिए। जब फिर रात को तीसरी रात सोए, यानी कि जुल्हिज्जा की 10वीं रात, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इस्माइल को कुर्बान करो। फिर आप सुबह उठे। अब इस दिन को कहते हैं, 9 जिल्हिज्जा को कहते हैं यौम अरफा, पहचानने का दिन। आप पहचान गए थे कि हाँ अल्लाह की तरफ से ही ख्वाब है। और फिर 10वीं जिल्हिज्जा को ख्वाब देखा, अब उस दिन को कहते हैं यौम नहर, कुर्बानी का दिन। इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, ठीक है। बीवी हाजरा से कहा मेरे बेटे को तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। कि कहां लेके जा रहा हो? कि आज दोस्त ने दावत पे बुलाया है। दोस्त से मुराद अल्लाह ताला। अंबिया किराम अल्लाह के दोस्त थे कि नहीं है? औलिया किराम अल्लाह के दोस्त थे कि नहीं है? तो कहा, फरमाया कि दोस्त ने दावत दी है, दोस्त ने हमें इनवाइट किया है, मदऊ किया है, बुलाया है। कहा ठीक है। तो तैयार किया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को, दूल्हा बनाया। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आस्तीन में रस्सी और तेज छुरी छुपा ली, बताया नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, लेके चल दिए। जैसे ही ये घर से निकले, शैतान मरदूद एक इंसान की शक्ल में आया हजरत हाजरा के पास। खातून खैरियत तो है, कहां लेके गए शोहर नामदार आपके फर्जंद अर्जुमंद को? कि वो किसी दोस्त के दावत में गए। दावत में गए? दावत में नहीं गए, आपके बेटे को ज़बह करने गए। तो हजरत हाजरा ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? कौन है तू, कैसी बात कर रहा है? कहा हाँ मुझे पता है। कहा अच्छा, लेकिन कोई बाप ऐसा करेगा नहीं? कहा वो करेंगे। कि क्यों करेंगे? कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत हाजरा ने फरमाया बस, जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो ये तो मेरा एक बेटा इस्माइल है, अगर ऐसे अल्लाह 1000 बेटे दे, एक एक करके सबको कुर्बान कर दूं। जब यहां दाल नहीं गली ना उस मरदूद की, भागा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें इसी तरह बरगलाया, कोशिश की कि कहां लेके जा रहे बाबा? के दावत में जा रहे हैं। कि दावत वावत नहीं, तुम्हें ज़बह करने जा रहे हैं, छुरी और रस्सी उनके आस्तीन में, सोच लो, हाथ छोड़ो, भागो घर। अच्छा ऐसे तो कोई बाप करेगा नहीं अपने बेटे के साथ? कि तुम्हारे बाप करेंगे। अच्छा क्यों करेंगे? कि अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो चल तू निकल पतली गली से। अल्लाह ताला ने अगर ये हुक्म दिया है तो ये तो एक इस्माइल की जान है, अगर ऐसी हजारों जान अल्लाह अता करते तो एक एक करके सब रब के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जब यह भी बात नहीं बनी, आके रास्ता रोका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और किसी तरह माज़अल्लाह टॉर्चर करने की कोशिश की, तो अल्लाह का हुक्म आया, 7 कंकरियां उठाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और एक एक करके 7 मारी। फिर आगे चले, फिर वो बड़ा शैतान बन गया और रास्ता रोकने की कोशिश की, फिर 7 कंकरियां मारी, आगे चलने लगे, फिर और आगे बड़ा बन गया और फिर 7 कंकरियां मारी। इस तरह वो शैतान मरदूद रास्ते से हटा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादा अल्लाह पाक को इतनी पसंद आ गई, कयामत तक जितने हाजी हज करने जाएंगे सब पर वाजिब यानी कंपलसरी कर दिया गया, रमी जमरात करोगे, शैतान को कंकरियां मारोगे। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा ये वाकया है। अल्लाह हमें भी बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब करे। खैर, अब वहां गए, पहुंच गए जगह पर जहां कुर्बान करना था। उस जगह का नाम है वादी मीना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जियारत की है, उस जगह की भी जियारत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एक बाकायदा तख्ती लगी हुई है उस जगह पर जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था। आज भी वो निशान मौजूद है, कभी जाए इंशाल्लाह तो देखिएगा। तो खैर उस जगह पे ले गए, उस जगह का नाम है मीना, वादी मीना। तो वहां पर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूरी बात बताई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बेटा मैं अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि तुम्हें कुर्बान करना। कि बाबा बिल्कुल मैं इस पर लब्बैक कहता हूं, आप मुझे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कीजिए, मगर मेरी कुछ शर्तें बाबा। नंबर 1, अम्मा से जाके कुछ मत बोलना। नंबर 2, जब मुझे कुर्बान करने लगे तो मुझे पेशानी के बल लिटाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखकर आपको रहम आ जाए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में देर हो जाए। और तीसरी बात बाबा, और इसमें यह कर लेना, आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लेना। अल्लाह अकबर, हो गया सारा, लिटा दिया पेशानी के बल, छुरी निकाली, चलाने लगे। रिवायत में है, तफसीर कुरान पढ़ के आया हूं, 70 बार 70 टाइम्स आपने छुरी चलाई, मगर छुरी ने चलने का कोई नाम ही नहीं लिया। जलाल में आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि कहीं अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में देर न हो जाए। होके गए इस छुरी को पटक दिया जमीन पर जलाल में आकर के कि चलती क्यों नहीं है। अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी, उसने आवाज दी, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझ पर जलाल मत फरमाइए, जिस रब ने आपको हुक्म दिया है इस्माइल को ज़बह करो, उसी रब ने मुझे हुक्म दिया है क्या इस्माइल के हलक पर काम मत करियो, अपना काम मत करियो इस्माइल की हलक पर। अल्लाह अकबर, ये बात चल रही थी। उधर से जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जन्नती मेंढा लेकर के आए और जब लाने लगे तो ऊपर से आपने आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, ऊपर देखा तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी तो फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
इन्हीं तीनों के कलिमात को जम कर दिया गया, मिला दिया गया और तकबीर तशरीक बना दी गई। जो आप 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर के 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद एक बार तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब करार दे दिया गया बुलंद आवाज से, और 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत करार दे दिया गया। बातें भी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन एक दास्तान थी, मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कुर्बानी के हवाले से, बात बहुत निकल गई। एक वाकया और सुनाना चाह रहा था, अब आने वाले इंशाल्लाह हफ्ते करूंगा, और वो बात यह है कि एक अजीम कुर्बानी और है। जानते हैं क्या? इशारा दे देता हूं, इसका इंशाल्लाह बैकग्राउंड बताऊंगा आने वाले जुमा को। वो ये है, हमारे हुजूर फरमाते अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बी कौन? जिन्हें अल्लाह के नाम पे ज़बा किया जाने लगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरे ज़बी कौन? आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, उनको भी ज़बा किया जाने वाला था। बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले जुमे को, और इंशाल्लाह आने वाले जुमे को एक जरूरी टॉपिक आप सबके लिए कुर्बानी के फज़ाइल और मसाइल के ऊपर। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐलानात हैं, आखिर में वो सुन लीजिए, फिर सूरह कदर सुनाता हूं। एक ऐलान तो ये प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गरीब लोगों के लिए एक माशाल्लाह अपने चांद पोल से मुहिम उठाई गई है, सामूहिक इज्तिमाई सम्मेलन शादी अहले इस्लाम। आप किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी बिरादरी से, मगर आप मुसलमान हैं, तो ये इज्तिमाई शादी का सम्मेलन का माशाल्लाह इन हजरात ने ये उठाया है मामला। हमारे बुजुर्ग हैं हाजी सगीर अहमद उर्फ लल्लू भैया, उनकी तरफ से और उनके हम नवाओं की तरफ से ये प्रोग्राम है। 9 जुलाई को इंशाल्लाह ये होगा। इसकी तफसीली मालूमात करना चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, आप इस पर रब्ता कर लीजिएगा कि दूल्हा और दुल्हन के क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। सिर्फ 21 रुपए, 2100 नहीं, सिर्फ 21 रुपए आपको जमा कराने। उसके अलावा आपको जो है माशाल्लाह दहेज का सामान, जो अलमारी है, मसेरी है, मशीन है, पंखा है, रजाई है, गद्दा है, तकिए है, बक्सा है, 30 रसोई के बर्तन स्टील के हैं और 5 जोड़े वगैरह, ठीक है ना। कितने आदमी आप लेकर के जाएंगे, खाने के लिए टोकन दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो इसमें सब लिखा हुआ है। तो आप या तो ये हासिल कर लीजिएगा, अभी और भी वहाँ बटेंगे मस्जिद के गेट पर, वो ले लीजिएगा। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे भाई हो जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो मगर हालात की नाजुकी की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी सवाब जारी का दर बनिए और उनको मिलाइए हमारे हाजी साहब से, उनकी टीम से। इंशाल्लाह 9 जुलाई को प्रोग्राम होने जा रहा है, तो अल्लाह ने चाहा तो आप जिस बहन बेटी का या जिस भाई का गरीब का नाम देंगे इंशाल्लाह, तो वो उनका निकाह हो जाएगा। दूसरा एक ऐलान ये है कि अपनी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के इशा तक रोजाना तावीज़ात अत्तरिया का बस्ता रखता है। अभी तूफान, जलजले, तूफानी बारिशें, इसकी इत्तिलात आ रही है, खुसूसन पाक व हिंद में। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अमीर अहले सुन्नत ने हम मुसलमानों को एक विर्द अता फरमाए, विर्द पढ़ लीजिए आप, और रोजाना पढ़ना है और अपनी माँ बहनों को बताइए, तो इंशाल्लाह ये तूफान, जलजले, तूफानी बारिश अल्लाह ने चाहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। और वो विर्द ये है, रोजाना 70 मरतबा या हसीबू या हसीबू या हसीबू 70 बार रोजाना, जब तक ये बलन नहीं टल जाती, तमाम मुसलमान या हसीबू या हसीबू या हसीबू रोजाना 70 बार पढ़िए। और मजीद मालूमात के लिए अमीर अहले सुन्नत की वो वीडियो क्लिप जो मौजूद है सोशल मीडिया पर, वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। और हर मोहल्ले, हर मस्जिद में इशा की नमाज के बाद रोजाना जब तक ये बला टल नहीं जाती अजान कही जाए, ये भी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है। तो तमाम मुसलमानों से गुजारिश है अजान का भी एहतिमाम किया जाए, और ये भी। और अमीर अहले सुन्नत ने ये भी फरमाया है कि आज 16 जून जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद मुसलमान अपनी अपनी मस्जिदों में सलातुत तौबा की नमाज बाजमात अदा करें और वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो इंशाअल्लाह मुर्शिद करीम के फरमान पे लब्बैक कहते हुए आज हमारी मस्जिद सरायवालान में भी इशा की नमाज के बाद सलातुत तौबा 2 रकअत नमाज अदा की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है अपने दुकान मकान की हिफाजत के लिए और अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और घर वालों की हिफाजत की खातिर यहाँ तशरीफ लाइए, ताकि तूफान जो आ रहा है, कल तक गुजरात में था, आज राजस्थान में इंटर हो गया है। ये खबरें आ रही है, खबरें कहाँ सच्ची कहाँ झूठी इसका इल्म मुझे नहीं है, जो आप तक आपसे पहुंचती है वही आप तक वापस पहुंचा देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, आ गया, खैर ये कल आ जाएगा। 16 और 17 जून की तारीख दी जा रही थी, 18 जून जयपुर का भी नंबर बताया गया न्यूज में। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। खैर, तो इंशाअल्लाह ये विर्द आप पढ़िए और ये नमाज सलात तौबा है, आज ईशा की नमाज के बाद मस्जिद सरायवालान तशरीफ लाइए, या जमात के साथ होगी। और अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इन तूफानी बारिशों और सैलाब से हम सब की दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।